जेफरी एप्स्टीन अपनी मौत के 6 साल बाद भी ये नाम आज भी अमेरिका की राजनीति को हिलाकर रख देता है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एप्स्टीन एक ऐसी समस्या बन चुके हैं जिसे ना वो पूरी तरह से दूर कर पा रहे हैं और ना ही उसका बोझ सह पा रहे हैं। ये वही एप्स्टीन है जो कम उम्र की लड़कियों की यौन तस्करी के मामले में दुनिया का सबसे कुख्यात नाम बन चुका है। ऐसे कुख्यात से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का क्या रिश्ता है? क्यों एप्स्टीन का नाम आते ही ट्रंप असहज हो जाते हैं और क्यों ट्रंप बार बार इस मामले में अपनी बातों से ही पलट रहे हैं? और क्यों ट्रंप ने यूएस के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक द वॉल स्ट्रीट जर्नल पर 10 अरब डॉलर का मुकदमा ठोक दिया? चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। पहली बात, ताज़ा अपडेट से 18 नवंबर को यूएस सेनेट ने एक बेहद अहम और ऐतिहासिक कदम उठाया, एक बिल पास किया है। इस बिल का उद्देश्य है जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी तमाम इन्वेस्टिगेशन फाइल्स को सार्वजनिक करना, यानी पब्लिक करना। और खास बात यह है कि सेनेट ने इस पूरे बिल को यूनानिमस कंसेंट से पास किया है। हर एक सेनेटर ने बिना विरोध के मंजूरी दी है और बिल रोल कॉल वोट की भी जरूरत नहीं पड़ी, यानी 427 बनाम 1 के विशाल अंतर से बिल पास हो गया। सिर्फ एक रिपब्लिकन सांसद जिनका नाम है क्ले हिंगिस, उन्होंने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि बिल के पास होने से अगर वो पब्लिक हो जाती है सारी एप्स्टीन फाइल्स, तो जो विटनेस है और सस्पेक्ट्स हैं उनकी प्रोफाइल जो है वो पब्लिक हो जाएगी और इससे लोगों को हानि हो सकती। यानी उनका ये डर था कि संवेदनशील जानकारी बाहर आने से जांच प्रभावित हो सकती है। कई महीनों तक ट्रंप और उनके समर्थक डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाते रहे कि एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा सिर्फ उन्हें डैमेज करने के लिए उठाया जा रहा है। लेकिन हाउस में बिल पास होते ही ट्रंप अचानक से यू टर्न ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल मेरे डेस्क पर आता है तो मैं इसे तुरंत इस पर साइन कर दूंगा। ये बयान हैरान करने वाला था, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा निशाना खुद ट्रंप है। सेनेट के टॉप डेमोक्रेट चक शूमर ने कहा कि अमेरिकन बहुत इंतजार कर चुके हैं, एप्स्टीन के पीड़ित बहुत इंतजार कर चुके हैं, अब सच को बाहर आने दो। बता दें कि एप्स्टीन फाइल्स एक विशाल कलेक्शन है, सरकारी दस्तावेज, जांच रिकॉर्ड्स, कोर्ट के एविडेंस, एफबीआई और दूसरी एजेंसियों की फाइलों, जो करीब 300 जीबी का डेटा है और ये डिजिटली सिक्योर किया गया है। ये फाइलें कई सालों तक चर्चा में थी, क्योंकि जाना जाता है कि इनमें बहुत से शक्तिशाली पावरफुल लोगों का नाम दर्ज है, जिसमें नेता है, बिजनेसमैन है, सेलिब्रिटीज़ हैं। और यही वजह है कि ये डेटा आज तक पूरी तरह से पब्लिक नहीं किया गया है। अब आगे क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। देखिए, बिल पास होने के बाद सरकार को एक टाइमलाइन फॉलो करनी होगी और ये कंपलसरी है। कानून के मुताबिक एप्स्टीन फाइल्स का एक बड़ा हिस्सा पब्लिक डोमेन में आएगा। कई सालों से चल रही जो अटकलें थी उन पर विराम लगेगा। एप्स्टीन के नेटवर्क, उसकी रणनीति, उसकी ग्रूमिंग की जो टेक्निक्स थी वो, और उसके ऑपरेशंस की कई सारी जानकारी सामने आ सकती है। कई बड़े नाम उजागर हो सकते हैं। हाँ, कुछ अत्यधिक संवेदनशील हिस्से जैसे उनको रिडैक्ट किया जाएगा, यानी ऐसे हिस्से जिनके सामने आने से किसी की जान को खतरा हो सकता है या जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े खुलासे नहीं होंगे। यही कारण है कि बिल के पास होते ही पीड़ित काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए, उन्होंने तालियां बजाई। तो कौन था जेफरी एप्स्टीन, एक बार जान लीजिए। एप्स्टीन की कहानी बड़ी अजीब है। वो एक समय वो था जब वो एक साधारण हाई स्कूल में मैथ्स का टीचर हुआ करता था। आम नौकरी थी, आम जिंदगी। लेकिन कुछ ही साल बाद उसने अपनी एक कंसल्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म बनाई और वहाँ से उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। पैसा आया, शोहरत आई और अचानक वो अमीर लोगों की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया। लेकिन दुनिया एप्स्टीन को उसकी कमाई या उसके बिजनेस की वजह से नहीं जानती। एप्स्टीन कुख्यात हुआ नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन अपराधों की वजह से। एप्स्टीन ने अपने अपराधों के लिए एक पूरा आइलैंड खरीद रखा था, लिटिल सेंट जेम्स, जो कि यूएस वर्जिन आइलैंड्स में स्थित है। कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स और गवाहों और जांच एजेंसियों के अनुसार उसने कहा कि आइलैंड को बड़े बड़े मेहमानों को खुश करने के लिए वहां लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था। मेहमानों को एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से वहां लाया जाता था, जिसे बदनाम करने के लिए लॉलिटा एक्सप्रेस कहा गया है। एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट चौंकाने वाली है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू और कई बड़े कारोबारी, राजनेता और सेलिब्रिटीज इसमें शामिल हैं। ये सब उस समय चर्चा में आए जब एप्स्टीन के खिलाफ कई लड़कियां खुलकर के सामने आने लगी और यौन तस्करी और उसका जो साम्राज्य है वो ढहने लगा। लेकिन 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की हाई सिक्योरिटी जेल में वो मृत पाया गया। उसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन दुनिया का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि उसे मारा गया है, उसकी जमानत बंद रखने के लिए, ताकि वो अमीर और प्रभावशाली क्लाइंट्स के नाम उजागर ना कर सके। और यहीं से एप्स्टीन का नाम एक रहस्य बन गया, एक विवाद और एक काले सच के प्रतीक के रूप में दर्ज हो गया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आखिर क्या छापा था? अब आते हैं उस विवाद पर जो ट्रंप को एक बार फिर से एप्स्टीन के जाल में खींच लाया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2003 में तब रियल एस्टेट टाइकून रहे ट्रंप ने एप्स्टीन को उसके 50वें जन्मदिन पर लेटर लिखा था। ये लेटर इसलिए विवाद में आया क्योंकि लेटर में एक बिना कपड़ों वाली महिला का स्केच बना था। लेटर की भाषा ऐसी थी जिससे ये संकेत देते हैं कि ट्रंप और एप्स्टीन के बीच कई बहुत जुड़े गंभीर सीक्रेट थे। लेटर के अंत में कथित रूप से लिखा गया कि जन्मदिन मुबारक हो और हर दिन और ज़्यादा अद्भुत रहस्य हो।
ये दावा जैसे ही अखबार ने छापा, अमेरिकी राजनीति में तूफान आ गया। ट्रंप ने इस रिपोर्ट को तुरंत झूठा बताया और सोशल मीडिया पर तेज तर्रार पोस्ट डालते हुए कहा कि ये मेरी भाषा नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने अपने जीवन में ऐसे कोई भी चित्र नहीं बनाया है, मैं महिलाओं की तस्वीरें नहीं बनाता। ट्रंप की टीम ने इसे बदनामी फैलाने की कोशिश बताया और इसी वजह से $10 अरब का एक मुकदमा ठोक दिया गया। तो क्या ट्रंप और एप्स्टीन का संबंध वास्तव में था? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में जो जानकारी पब्लिक में डोमेन में मौजूद है, हम आपको बताते हैं। ट्रंप ने हमेशा से कहा कि उनका एप्स्टीन से कोई गहरा रिश्ता नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड्स कुछ और कहानी बताते हैं। दोनों 1990 से 2000 के दशक की शुरुआत में कई सामाजिक पार्टियों में पब्लिकली एक साथ देखे गए हैं। कई तस्वीरें और कई वीडियो जैसे मौजूद हैं। दोनों एक दूसरे को सामाजिक रूप से जानते थे, ये वो साबित करते हैं। ये बात ट्रंप खुद भी स्वीकारते हैं। लेकिन विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि 2021 में जब एप्स्टीन की सहयोगी गहिसलीन मैक्सवेल पर मुकदमा चल रहा था, तब एप्स्टीन के पुराने पायलट लॉरेंस विस्कोस्की ने कोर्ट में गवाही दी थी कि ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में कई बार उड़ान भरी थी। हालांकि ट्रंप इससे इनकार करते रहे। एक और दिलचस्प बात यह है कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल जिस लेटर का जिक्र करता है, उसे कई साल पहले गहिसलीन मैक्सवेल ने ही कलेक्ट किया था, यानी ये लेटर ही वो कंट्रोवर्सी के चक्र से बाहर निकला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।